फलित ज्योतिष क्लास में स्वागत है आपका। मैंने पहले वीडियो डाला है, उसमें आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे राशियों के स्वामी, राशियों के अंक और भी बहुत सारी चीज़ें दी थी आपको याद करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें याद हो गई होगी। आज आपके सामने दो चार्ट दिख रहे हैं। ये चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन चार्ट के माध्यम से हम सीखेंगे कि लग्न पद्धति से फलित कैसे किया जाता है। ये 12 खंड जो दिख रहे हैं, ये 12 भाव कहे जाते हैं। जो बिल्कुल भी जीरो से सीख रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जो 12 खंड दिख रहे हैं, ये 12 भाव कहे जाते हैं। पहला भाव जहाँ लिख रखा प्रथम, दूसरा भाव द्वितीय, तीसरा भाव तृतीय, चतुर्थ भाव, जहाँ सारी संख्या 12 तक अपन लिख रखी है, ये भाव के क्रम है। उसके नीचे एक एक और कुछ लिख रखा है। तो किस भाव से किसका विचार किया जाता है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। जैसे पहले भाव से तनु, तनु मतलब शरीर, शरीर का रूप, रंग, बाल, इन सारों का विचार पहले भाव से किया जाता है। जैसे कि नीचे वाले चार्ट में देखो, पहले पे यहाँ पे लिख रहा है शरीर, सिर, रूप, रंग, कद। अगर इसका विषय आता है, इसका प्रश्न आता है, इससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा पहले भाव पे। दूसरा भाव धन का, धन के साथ नीचे वाले में देखो कुटुंब, वाणी, स्वाद, बचपन की शिक्षा, ये सारी चीज़ें दूसरे वाले भाव में मिलेगी। आपको कुटुंब, परिवार के बारे में जानना है, उसके वाणी के बारे में जानना है, उसका स्वाद कौन सा है, उसकी बचपन की शिक्षा कौन सी हुई है, या उसके पास कितना धन रहेगा। अगर ये जानकारी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे भाव पे। तीसरे भाव से जिसको अपन सहज कहते हैं, संस्कृत नाम है सहज, हिंदी में इसका मतलब भाई होगा। यहाँ से भाई, पराक्रम, बल और दयाकान, ये विषय यहाँ से देखे जाएंगे। चौथा भाव जमीन, मकान, भूमि, वाहन, माता, हृदय, पाताल, ये जो भी लिख रखा है आप इसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना। जमीन की बात होती है, मकान की बात होती है, वाहन की बात होती है, माता का सुख कितना मिलेगा, माता से व्यवहार कैसा रहेगा, जब इनकी बात होती है तो हमें आना पड़ेगा चतुर्थ भाव पे। पांचवें भाव से शिक्षा, प्रेम, इष्ट देवता और पेट। शिक्षा आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। उस व्यक्ति की शिक्षा किस स्तर की रहेगी, ये जानने के लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ेगा। पंचम भाव से शिक्षा, प्रेम, इष्ट देवता और पेट। पेट के उदर, पेट के जितने भी बीमारी है या पेट संबंधी जो भी समस्या है वो सारी हम पंचम भाव से देखेंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। देखो यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है, शत्रु और कंपटीशन एग्जाम। इन दोनों को एक ही जगह लिया गया क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले सारे अपने शत्रु होते हैं, हमको उनको फाइट करना, उनसे आगे बढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ें यहीं से देखी जाती है, कंपटीशन एग्जाम और शत्रु। सप्तम भाव महत्वपूर्ण भाव विवाह का। विवाह का जब भी प्रश्न आएगा हमारा ध्यान सीधा सातवें भाव पे जाना चाहिए। यहीं से हम विवाह देखते हैं। विवाह के बाद साझेदार भी यहीं से देखते हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों का संबंध लगभग एक जैसा होता है। तो दोनों को यहीं से दिया गया। विवाह का देखना तो भी यहीं से पत्नी को, और साझेदार देखना है तो भी आपको सप्तम भाव से देखना पड़ेगा। आठवां भाव मृत्यु का कहा जाता है, खड्डा सबसे नीचा। रोग भी होता है, जीवन में कितने संकट आएंगे वो भी यहाँ से देखा जाएगा। छठा भाव भी रोग का है, आठवां भाव भी रोग का है। दोनों में फर्क ये है कि छठे भाव के रोग होके ठीक हो जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव से कोई रोग होता है तो ठीक नहीं होता है। नवा भाव भाग्य का, धर्म का, व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है भाग्य। उसका भाग्य कितना साथ देगा ये तय करता है नवम भाव। नवम भाव से हम व्यक्ति का भाग्य देखते हैं। दसम भाव पिता, उच्च मान सम्मान, सरकार, व्यवसाय, घुटना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं दसम भाव से। देखो इसको कैसे देखते हैं ये हम आगे की वीडियो में ऑनलाइन क्लास सिखाएंगे, लेकिन हमें अभी इतना याद करना है
कि कौन सी चीज़ कौन से भाव से देखी जाती है। यदि ऐसा होगा तो आपको सीखने में, ऑनलाइन सीखने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, परेशानी नहीं आएगी। एकादश भाव से क्या देखते हैं? लाभ, मित्र, दादाजी, पैतृक संपत्ति सब लिखा हुआ है। द्वादश भाव से विदेश यात्रा, कोर्ट केस, जेल यात्रा, पैर, संन्यासु, मोक्ष, ये सारा द्वादश भाव से देखा जाता है। आपको इस तरह से 12 भाव के विषय, देखो एक भाव से और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बहुत सारे ऐसे विषय है, ऐसी वस्तु है जो इसमें नहीं आई होगी, तो वो हम आपको एक चार्ट भेजेंगे, उसमें सब लिख रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कम एक भाव से 30 से 35 चीज़ें देखी जाती है। लेकिन ये जो चार्ट बनाया हुआ है, ये इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि अपने जीवन में जो मुख्य चीज़ें होती है वो इन्हीं में से निकल जाती है। अपने प्रश्न, जो भी अपने पास प्रश्न लेके आएगा वो सारे इन्हीं जो लिख रखे विषय, इनसे बाहर नहीं जाएगा। बहुत रेयर केस में इनसे बाहर प्रश्न जाता है। तो आपको ये चार्ट पूरा याद करना है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा विषय व्यक्ति ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब कौन से भाव से मिलेगा। ये हो गए 12 भाव की जानकारी। अब ऊपर एक एक शब्द दिया है। प्रथम, यहाँ लिख दिया अपन तनु। अब सिर्फ तनु ही क्यों लिखा है? इसका कारण ये है कि जब आप कोई किताब पढ़ोगे, ज्योतिष संबंधी कोई भी शास्त्र किताब आप पढ़ोगे, तो उसमें तनु शब्द आएगा तो समझ जाना कि पहले भाव की बात हो रही है, वहां पे तनु शब्द ही ज्यादा आएगा। धन भाव, दूसरा भाव कहते हैं धन को, तो अधिकतर शब्द मिलेंगे आपको धन भाव। धन भाव में अमुक अमुक ग्रह हो, धन भाव का मालिक अमुक अमुक भाव में हो, तो धन भाव सीधा धन का बात आए तो आप समझ जाइएगा दूसरे भाव की बात चल रही है। ये एक एक शब्द इसलिए दिए, एक एक विषय इसलिए दिए कि इन विषयों से इन भावों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सीधे धन दूसरे भाव को दर्शाता है, सहज तीसरे भाव को दर्शाता है, माता का भाव चौथे भाव को दर्शाता है। ये एक एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबों में कई बहुत सारी जगह चौथा भाव नहीं लिख के माता का भाव लिखा होता है कि माता का भाव में शनि के ग्रह होने से अमुक अमुक फल होता है, तो माता का भाव चौथा भाव। इन शब्दों से इन भावों को ज़्यादा जाना जाता है। एक तो क्रम हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पर इन विषयों से भी इन भावों को ज़्यादा जानकारी जाना जाता है। पंचम भाव सूत, सूत मतलब पुत्र, सूत भाव में अमुक अमुक ग्रह हो, सूत भाव पंचम भाव। रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, छठा भाव, छठे भाव को रिपु भाव से जाना जाता है। सप्तम भाव को जाया, जाया मतलब पत्नी, सप्तम भाव को जाया भाव नाम से जाना जाता है। अष्टम भाव को मृत्यु, नवम भाव को भाग्य। बहुत सारे शब्द, बहुत सारी जगह आएगा भाग्य भाव में अमुक अमुक ग्रह बैठ जाए, भाग्य भाव नवा भाव। दसम भाव कर्म का भाव, कर्म अपना व्यवसाय, बिजनेस, दसम भाव से जाना जाता है। एकादश भाव आय, आपको कितना आय होगी, कितना लाभ होगा। और द्वादश भाव होता है व्यय, आपके जीवन में आपके हाथों से कितना व्यय लिखा है, और वो व्यय अच्छी जगह जाएगा या बुरी जगह जाएगा, इसका पता हम कुंडली देख के कर सकते हैं। तो आपको एक एक शब्द ये याद रखने हैं। पहला भाव तनु, दूसरा धन, तीसरा सहज, चौथा चतुर्थ माता, पंचम सूत, क्योंकि आगे इन नाम से ही भावों को जाना जाएगा। वहाँ पे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव नहीं आएगा। तो आपको 12 भाव इस तरह से याद करने, तनु, धन, सहज, माता, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, आय, व्यय। किस भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है, तो आपको नीचे का पूरा चार्ट याद करना है। किस भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है, पहले भाव से, दूसरे भाव से, तीसरे भाव से, चौथे भाव से, ये आपको पूरा भाव का चार्ट याद होना चाहिए। इतना याद करने के बाद हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि भाव और भावेश में क्या अंतर होता है। भाव और भावेश में क्या अंतर होता है, भावेश और भावस्थ, भावेश भावस्थ, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब तक आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से दिमाग में उतार लेंगे। धन्यवाद।